तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है आप सबका। इसमें होलिस्टिक कवरेज है आर के शर्मा बुक का, नेमरा सुंडा का और अरुण कात्यायन का। तो इन वन गो जितने भी एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट सब फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और हर एग्ज़ाम जो एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, जैसे कि FCI, AFO और आपका ये हरियाणा ADO, ये सब जितने भी अपकमिंग, इवन पंजाब का भी आने वाला है, तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये। तो इसमें अभी इस वाले लेक्चर में फ़िलहाल जो फर्स्ट जो एग्रीकल्चर में आए हैं वो देखेंगे, फिर देखते हुए आगे चलेंगे। जैसे कि जो फादर्स और अलग अलग डिसिप्लिन्स के फादर्स हैं, जैसे कि इंडियन एग्रो फॉरेस्ट्री का, ये सब, तो वो सब देखते हुए चलेंगे। और जो मतलब कि नहीं दिया हुआ है वो भी अपडेट कर दिया है मैंने, जैसे एक्सटेंशन का लीगन्स है तो USA का लीगन्स है, लेकिन इंडिया में कौन है, KN सिंह, तो ऐसा। और जो भी इसमें नहीं इंक्लूड है वो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा। और जैसे मॉडर्न टिलेज का, टर्म ज़ीरो टिलेज का, फादर ज़ीरो टिलेज का, ये सब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और फिर जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, फिर कॉन्सेप्ट और रिलेटेड पर्सन्स, फिर एग्रीकल्चर थोड़े बहुत अपडेट्स, टर्म एसोसिएटेड विद क्रॉप्स, और जो नहीं दिया इसमें वो मैं वैसे बोलता भी जाऊँगा, तो कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जैसे ये है गिनिंग, टॉपिंग, ये सब चीज़ें AFO में ज़्यादा फोकस करता है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी आपको। न्यूट्रिएंट एंड देयर सोर्सेज, अब जैसे ये न्यूट्रिएंट एंड देयर सोर्सेज है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ था वो उसमें नहीं दिया था, तो ICR का वहाँ से मैं निकाला हूँ। जैसे ये देख के बताता हूँ, तो अभी वो तो लेक्चर में देख ही लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर मैगजीन्स, जैसे ICR की पब्लिकेशन है, कौन सी मंथली, कौन सी, वो सब चीज़ें देखते हुए चलेंगे। जैसे ये मैं बोल रहा था डेफिशिएंसी ऑफ क्रॉप का, मोलिडेनम का, कॉलीफ्लावर, कैबेज, फिर पीएच और क्रॉप पीएच, ये सब, टेस्ट वेट, ये सब देखते हुए चलेंगे। फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, जो मेजर ICR के इंस्टीट्यूट्स हैं कहाँ पे, कौन से, ये सब देखते हुए चलेंगे इस लेक्चर में, ठीक। तो प्रोसीड करते हैं। अच्छा, लेक्चर शुरू होने के पहले ही मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला अपडेट देते देता हूँ, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस में याद रखें तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए समझना भी, और एक क्लैरिटी भी आती है कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में। ऐसे रैंडम पढ़ेंगे तो दिक्कत भी आती है। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये शुरुआत से अंत तक है, मतलब कि जो मोस्ट अर्लीस्ट टू मोस्ट रिसेंट वन, ठीक। तो फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया मेज़ का है 1961, ठीक। 1961 मेज़ का 4 हाइब्रिड आए थे, गंगा 1, गंगा 101, रंजीत, डक्कन, ठीक है। 4 ये डबल क्रॉस से, ठीक। फिर 1964 अगला देखेंगे जो इम्पोर्टेंट वाला है, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ ज्वार, ज्वार में CHS1, ठीक। और इसमें जो फीमेल था वो CK60 यूज़ किया गया था। देन फिर है बाजरा का देखेंगे, 1965 में आया, और इसमें HB1 इस, और ये किस किस का क्रॉस था, टिफ्ट 23A जो कि फीमेल पेरेंट था, और बिल 3V मेल, बाय अथवाल, अथवाल PAU से थे ये, तो उनने बनाया था। फिर कॉटन में आ जाएगा 1970, 1970 कॉटन, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ कॉटन कौन सा, H4, तो H4 बाय CT पटेल, सूरत और गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थे। फिर 1972 ये फर्स्ट जो इंटर स्पेसिफिक कॉटन है, जो वरलक्ष्मी है, US धारवाड़ से, कर्नाटक से, तो वो रिलीज़ हुई थी, ठीक है, 1972 में। और 1970 में क्या था, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ कॉटन। और अगर फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक कॉटन पूछा जाए तो वो 1972 में रिलीज़ हुई, वरलक्ष्मी, ठीक। फिर आ जाइए इसमें, नेक्स्ट 1972 हो गया, तो अब 1994
1994 में फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस MGR1 CORH1 बाय TNU कोयम्बटूर से रिलीज़ की गई। फिर नेक्स्ट है, मैं जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2000 में। तो 2000 में फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस नॉर्थ इंडिया में कौन सी थी? तो PRH1 या PRH6 बोलते हैं बाई IRI। देन फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मस्टर्ड NRCHB 506 भरतपुर राजस्थान। तो ये देख लीजिएगा ये कब रिलीज़ हुई, तो इसकी डेट मैंने लिखी नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर है 1991 फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पिजन पी वर्ल्ड में ICPH8 बाय एक्रीसेट हैदराबाद। तो सोचिए ये वर्ल्ड में ही था, और मतलब कि इंडिया में तो था ही लेकिन वर्ल्ड लेवल पे था ये फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पिजन पी अरहर 1991 ICPH8 बाय एक्रीसेट हैदराबाद। ठीक है। इन पल्सेस, तो अगर पूछा जाए पल्स में कौन सी थी तो पल्स भी यही बोले जाएगा 1991 पिजन पी। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अगर राइस का पूछा जाएगा आगे हम देखेंगे तो उसका एक अलग से पूरा देख लेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हाइब्रिड पिजन पी, इसका जो पहला था ICPH8 एक्रीसेट हैदराबाद, ये मैंने आपको बता ही दिया। डेट आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। हाइब्रिड पिजन पी था 1991 में। फिर है हाइब्रिड सनफ्लावर BSH1 प्रो एग्रो, कोई प्राइवेट कंपनी होगी तो उसने किया था। फिर हाइब्रिड कॉटन मैंने आपको बता ही दिया था 1970 H4G67 इंटू अर्बेशियम नेक्टरलेस, गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सूरत। सेमी डोर वैरायटी ऑफ बासमती राइस पूसा बासमती 1 IRI द्वारा रिलीज। एरोमेटिक राइस हाइब्रिड पूसा अर्च 1 IRI। सॉर्गम हाइब्रिड CH1 1964 मतलब मैंने पहले बता दिया। CHS1 जिसमें फीमेल पेरेंट कौन सा था? CK60 एज अ फीमेल पेरेंट IRI से रिलीज़ किया। फिर पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड ऑफ फॉरेज सॉर्गम पूसा चेहरी हाइब्रिड 106। मैंगो हाइब्रिड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन मलिका। ठीक है, NDM। नीलम क्रॉस दशहरी इक्वल टू मलिका। तो मैंगो की पहली कमर्शियल कल्टीवेशन अगर कल्टीवेटर वेराइटी पूछा जाए तो मलिका। पब्लिक सेक्टर इंसेक्ट रेजिस्टेंट मल्टी कट फॉरेज PCH 106। वायरल डिसीज लीफ कर्ल ऑफ टोबैको। फिर PPN प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड एंगोइना ट्रिटिसाई। प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरियल डिसीज पहली फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर पहली वेरोइड डिसीज़ कौन सी थी? तो PSTD जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। सॉर्गम हाई यील्डिंग वैरायटी CSV1 राइस। अच्छा मैं मार्क करता हूँ, चलो शायद हो सकता है ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाए। तो कहाँ थे हम लोग? तो वॉरेड डिसीज़ हो गया था, विरोइड जो भी। सॉर्गम हाई यील्डिंग वैरायटी CSV1 हो गया। नाउ राइस, तो राइस की बात आ गई, इसको पूरा डिकोड कर देते हैं राइस की चीज़ें जितनी भी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो HYSDV ऐसे याद करना। हाई यील्डिंग सेमी डॉर वैरायटी HYSDV, ये शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वर्ल्ड में जो है अपना, वर्ल्ड में HYDV हाई यील्डिंग डॉर वैरायटी। ठीक है, कौन सी? IR8। अच्छा आपको क्रोनोलॉजिकल बताना चाहूँगा कि देखो सबसे पहले है ना डॉर वैरायटी, सबसे छोटा वाला HYSDV में देखो छोटा टर्म कौन सा है? DV
डॉर वैरायटी, ठीक है। तो वर्ल्ड में जो सबसे पहले जो डॉर वैरायटी है वो रिलीज़ की गई थी TN1, ठीक। TN1 फ्रॉम, TN जो है ताइवान, ठीक, फ्रॉम ताइवान 1964 में ये आया था, 1964 में। फिर क्या बोलते हैं, HYDV आया, हाई यील्डिंग डॉर वैरायटी IR8। IR8 ये जो क्रॉस बना था जो DG वोजिजिन और पेटा जो है, इसको IRRI जो फिलीपींस में 1966 में, 1966 तो डेट इंपॉर्टेंट इसकी, 1964 में ताइवान वाला, फिर IR8 1966 में, और जो और इसमें जो जीन DGVG वाला आया था जीन, उसको जो यूज़ किया था फ्रॉम जैपोनिका जो राइस वैरायटी है वो ताइवान वाली उसको। तो जो मिरेकल अगर राइस पूछा जाए वर्ल्ड में तो IR8 है। और अभी इंडिया में कौन सी वो मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन मिरेकल जो राइस बोलते हैं उसको जया, ठीक, तो उसको जया को बोलते हैं। अच्छा, वर्ल्ड में आपको एक और वैरायटी याद रखनी है, अंडर क्वालिटी प्रोडक्शन कंट्रोल में बनाई गई थी पूसा बासमती, वो IRI द्वारा बनाई गई थी। तो ये दो वैरायटी ये याद होनी चाहिए। फिर TN1 वाली याद होनी चाहिए सबसे पहली वैरायटी जो कि डॉर वैरायटी थी। फिर दूसरी IR8 हाई यील्डिंग डॉर वैरायटी HYDV, ये याद हो गई। फिर अब नेक्स्ट आएंगे हाई यील्डिंग सेमी डॉर वैरायटी। देखिए H भी है, Y भी, S भी है, D भी है, V भी है। तो हाई यील्डिंग सेमी डॉर वैरायटी जो थी वो थी जया। इसको बनाई गई थी TN1 क्रॉस टाइप 141 से, डॉक्टर शास्त्री जी थे, इन्होंने बनाई थी इसको। तो जो जया वैरायटी है इसको कई सिनोनिम से जाना जाता है, जैसे कि अगर पूछा जाए फर्स्ट इंटरवेराइटल वैरायटी तो जया, फर्स्ट इंडियन वैरायटी ऑफ राइस पूछा जाए तो जया, फर्स्ट इंडियन डॉर वैरायटी पूछा जाए तो जया, और अगर फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी पूछा जा रहा है तो MGR1 CORH1 जो कि 1990 क्या बोलते हैं कब हुई थी, अभी मैंने बताया था आपको लेक्चर पे, 1994 में MGR1 या CORH1 बाई तमिलनाडु यूनिवर्सिटी कवमेटूर। तो ये वाली चीज़ हमने डिकोड कर ली पूरा जो इसका था। और एक और वैरायटी पूछ लेते हैं कभी कभार, तो फर्स्ट बासमती हाइब्रिड वर्ल्ड में कौन सा था, तो वो अगर पूछा जाए तो PRS10 IRI, ये 2000 में रिलीज़ की गई थी, 2000 में PRH जो करके थी। तो ये हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। तो राइस वैरायटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया TN1, डेवलप्ड ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, तो मैंने आपको बताया था HYSDV, उसमें लास्ट में जो DV था, DV वो था, ठीक है। तो ड्वार्फ वैरायटी, डेवलप्ड ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस तमिलनाडु, ओ सॉरी ताइवान वाले TN1। फिर हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया 1968 जया, जया किससे बनी थी, TN1 क्रॉस टाइप 141 डॉक्टर शास्त्री ने बनाया था। इंडियन मेरेकल राइस भी बोलते हैं। और वर्ल्ड में पूछा जाए तो कौन सा है, अपना IR8 है। हाइब्रिड ऑफ मस्टर्ड पूसा जय किसान। फिर हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बाजरा HB1 1965, हाइब्रिड डेवलप्ड बाय यूजिंग लोकल मेल पेरेंट हरे छोले नंबर 1, ये सब नहीं पूछा जाता। मैनमेड सीरियल क्रिटिकल, देखिए जो इम्पोर्टेंट था मैंने एकदम सीक्वेंस फॉर्म में वो शुरुआत में बता दिया था, मेज से लेके आपका PGNP 1991 तक, ठीक है, ICPH 8, और उसमें बीच में राइस का भी पुट कर दिया था 2000 करके, 2000 में कौन सी रिलीज हुई थी, वो सब इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड फॉर येलो स्टेम बोरर IR20 TN1 TKM6। फिर ऑर्गेनो फॉस्फेट कंपाउंड, देखिए इंपॉर्टेंट है, पैराथियन, पहला जो ऑर्गेनो फॉस्फेट कंपाउंड था पैराथियन था। नेपियर बाजरा क्रॉस करके NB हाइब्रिड जो था पूसा जाइंट था। हार्मोन सबसे पहले सिक्रिटिन आया। मेज हाइब्रिड गंगा 101 1961। फिर है हाई प्रोडक्टिव अर्ली ड्यूरेशन हाइब्रिड रिलीज बाय DRR राइस DRRS2 कंट्री टू डेवलप हाइब्रिड राइस
चाइना। पहली कंट्री कौन सी थी? चाइना थी। फिर देखिए इसमें बीच में क्या इनपुट दिया है, पीएम मोदी ट्राइकुलर रिवॉल्यूशन। तो वाइट रिवॉल्यूशन कैटल वेलफेयर, ब्लू रिवॉल्यूशन किस लिए है? अपना फिशरमैन वेलफेयर, क्लीन वाटर, इन सब से। सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन पूछा जाए, सेफ्रॉन, सो सेफ्रॉन सोलर, एसएस सोलर एनर्जी के लिए। फिर ब्राउन रिवॉल्यूशन पूछा जाए तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे बोलेंगे? प्रोटीन, राइस, पल्सेस, इन सबको लेके, ठीक। फिर है हाइब्रिड राइस रिलीज इन इंडिया। तो APH-R1, APH-R2 ये 1994 में रिलीज़ हुई थी। इजिप्शियन वेराइटी ऑफ कॉटन सुजाता हो गई। सुपर राइस वेराइटी ऑफ सेलेन एल्कलाइन कंडीशन लूनीश्री। कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीरो टिलेज, USA। जीरो टिलेज वर एडॉप्टेड इन राइस एंड wheat। शुगर केन वेराइटी CO 205। सेंटेड बासमती राइस फॉर नॉर्मल एंड सोडिक सॉइल, यामनी, CSR 30। इंटर स्पेसिफिक, तो यहाँ क्या है? स्पेसिफिक मतलब इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीसीज के बीच में। तो वरलक्ष्मी का क्या था? क्रॉस, मैंने आपको बताया था अभी। अच्छा, इसका नहीं बताया था, वो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या है। फिर टोबैको हाइब्रिड GTH1, सैफफ्लावर हाइब्रिड DSH 129। क्रॉप टू हैव इट्स जीनोमिक डिकोडेड राइस, ठीक है। फिर सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड पारस। पैथोजेनिक रेजिस्टेंट जीन HM1, सिस्टमेटिक फंजीसाइड कार्बोक्सिन। ऑर्गेनिक फंजीसाइड डायथायोकार्बोमेट। फंजीसाइड सबसे पहला बोर्डेक्स मिक्सचर इनऑर्गेनिक नेचर होता है। फिर पर्सन टू रिकॉर्ड प्लांट डिसीज थियोफेरेस्टस, प्लांट टू हैव इट्स जीनोम डिकोडेड आर्बिडियोप्सिस थैलियाना। फिर ऑटोपॉलीप्लॉइडी वैरायटी रिलीज फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया, पूसा जाइंट बरसीम। ऑर्गेनोक्लोरिन कंपाउंड DDT, पहला और जो ऑर्गेनोक्लोरिन कंपाउंड था DDT था। और अभी ऊपर हमने लोग ने क्या पढ़ा? जो पहला, ये देखिए बता रहा हूँ, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड था पैरेथियान, ठीक, गलती नहीं करना। ऑर्गेनोफॉस्फेट पूछे पैरेथियान, और वहीं अगर पूछा जाए ऑर्गेनोक्लोरिन तो DDT। फिर पहला कार्बामेट कंपाउंड 7 कार्बाइल। फिर लॉरिएट ऑफ वर्ल्ड WFP जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ है तो स्वामीनाथन जी। डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR पहले BP पाल। प्रेसिडेंट ऑफ ICR मोहम्मद हबीबुल्ला। फिर इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड फंजाई फर्स्ट तो कीर्तिकार। फिर अब देख लेते हैं जो लिस्ट ऑफ हाइब्रिड रिलीज है, ये मैंने ICR की साइट से उठाया था। तो देखिए जो APH-R1 है, APH-R2, तो इनका पहले ये देखिए सब 1994 में, ठीक है। तो KRH1 अगर गूगल पे आप डालेंगे तो इसका कभी कभार ये भी बताता है कि पहली हाइब्रिड KRH1 थी, किसी में बताता है MGR1 थी। तो ये आपको ऐसे, इसलिए मैंने डाउटफुल था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो APH-R1, APH-R2, MGR1, KRH1 ये सब 1994 में रिलीज़ हुई है। ऊपर की दो वाली थी ये कोई यूनिवर्सिटी, अच्छा अंगारू हैदराबाद वाली है, आंध्र प्रदेश से, दोनों रिलीज़ हुई थी। MGR1 तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से, और KRH1 जो है बेंगलोर कर्नाटक वाली जो US धारवाड़ है वहाँ से, ठीक। और फिर आखिरी में देखिए आइए 1997 पंत सरकार धान 1 और PHB 71 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट PHB 71 थी, ये पायोनियर ओवरसीज़ कॉरपोरेशन प्राइवेट से रिलीज़ हुई थी। और पंत सरकार धान 1
जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, ठीक। तो उस समय यूपी में था ये, 2000 में आपको बताइए उत्तराखंड अलग हो गया था। तो नेक्स्ट आते हैं, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है? जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 में आई थी। प्लांट पैथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया दस्तूर, प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया पहला बुरिल, टीजे बुरिल। पीपीएन पहला निधम ने रिपोर्ट किया था। माइकोप्लाज्मा डिसीज रिपोर्टेड बाय डो एट ऑल, इशित एट ऑल। Virus was first discovered by Ivanovsky, scientist who studied the fungi and their species, Micheli। ट्रांसजेनिक प्लांट सबसे पहले टोबैको में आया। बायोटेक्नोलॉजिकल क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया, बीटी कॉटन 2002 में। हार्मोन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया, इंसुलिन। कमर्शियल बायो इंसेक्टिसाइड स्पोरिन, ठीक। मेज हाइब्रिड डेवलप्ड इन इंडिया, गंगा 2। फिर 00 और कैनोला टाइप वेराइटी ऑफ गोभी सरसों, PGSN 151। शॉर्ट ड्यूरेशन पिजन पी हाइब्रिड, PPH 4। फिर लीफ कल रेजिस्टेंट कॉटन हाइब्रिड, फतेह LH जो भी है। सॉर्गम सूडान ग्रास हाइब्रिड, सूडान चेहरी नंबर 1। फंजीसाइड पहला जो था सल्फर, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वाइन के लिए। इंसेक्टिसाइड पेरिस ग्रीन। फर्स्ट बीटी कॉटन वैरायटी बॉलगार्ड, क्राई 1 AC जीन। फ्यूमिगेंट सबसे पहला SCN हाइड्रोसाइनिक एसिड, फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया। अब ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया यहाँ पे बॉटल गार्ड का दे रखा है। वैसे अगर आपको क्वेश्चन में आया तो मेजी लगाना 1961। फिर कमर्शियल फर्टिलाइज़र SSP, ठीक। तो 1960 SSP कमर्शियल फर्टिलाइज़र, ये जो क्वेश्चन है कमर्शियल वाला ये उसमें आया था PGT में पिछले साल। तो फर्स्ट फर्टिलाइज़र यूज़ कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक। अच्छा SSP ये 1960 में चेन्नई में रिलीज़ किया गया था कमर्शियल फर्टिलाइज़र। फिर सीड एक्ट कब आया? तो सीड एक्ट आया 1966 में, सीड रूल 68 में। फिर नेशनल सीड प्रोग्राम 75 में और नेशनल सीड प्रोजेक्ट 1988 में। नाउ फादर एंड डिसिप्लिन अदर। तो इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं, इसका फिर नहीं लंबा हो जाएगा तो एक ही सेटिंग में लोग बैठते नहीं हैं, तो इसको अभी शाम तक मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा।